इंडिया में एक बहुत बड़ा लीगल माइथ है कि अगर किसी पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लग गया है तो बेल मिलना इम्पॉसिबल है। इंसान सालों साल जेल में ही रहेगा जब तक कि ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया है और इस पूरे नैरेटिव को पलट दिया है। जस्टिस बीवी नगरथा और जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने स्ट्रिक्टली होल्ड किया है कि चाहे ऑफेंस कितना भी सीरियस हो, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। और ये रूल यूएपीए केस में भी अप्लाई होता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही कुछ पास जजमेंट पर बहुत बड़ा और साफ ऑब्जर्वेशन दिया है। क्यों ये जजमेंट उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी यूएपीए एक्यूज के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन गई है। सबसे पहले समझते हैं कि ये केस क्या था। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली हियरिंग कर रही थी सैयद इफ्तार अंद्राबी की बेल की। अंद्राबी जम्मू कश्मीर के कुपवारा के रहने वाले हैं और उन्हें एनआईए ने जून 2020 में अरेस्ट किया था। उन पर यूएपीए का और एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज था। एलिगेशन क्या था? एनआईए का कहना था कि अंद्राबी एक क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स सिंडिकेट का पार्ट है जो ड्रग्स मनी के थ्रू टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर ए तैयबा को फंड करते हैं। अब सीरियस एलिगेशन की वजह से लोअर कोर्ट और जम्मू कश्मीर कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी थी, ये कहकर कि चार्जेस बहुत ग्रेव हैं और ट्रायल भी अर्ली स्टेज पर है। लेकिन अर्नबी पिछले 6 साल से जेल में है और ट्रायल कब खत्म होगा इसकी अभी कोई भी उम्मीद नहीं है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बेंच ने कहा कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस अपनी जगह है और सिटीजन को बिना ट्रायल के सालों तक जेल में बंद रखना उनके आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। दोस्तों, इस जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जुडिशियल डिसिप्लिन। लॉ का एक सिंपल रूल है कि एक बड़ी बेंच का फैसला छोटी बेंच पर बाइंडिंग होता है। 2021 में एक लैंडमार्क केस आया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीर। इस केस में 3 जजमेंट्स ने साफ कहा था कि अगर यूएपीए केस में ट्रायल में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्यूज को बेल दे सकती है, चाहे यूएपीए का रूल कितना भी स्ट्रिक्ट हो। लेकिन इस साल जनवरी में 2 जजमेंट्सों की जजों ने गुलफिसा फतिमा वर्सेस स्टेट केस में, जिसमें खालिद और शर्जील इमाम की बेल भी कनेक्टेड थी, 2 जज बेंचों की बेंच ने एक अलग टेस्ट निकाल दिया, यानी बेल तभी मिलेगी जब आप प्रूव करो कि केस में कोई मेरिट ही नहीं है, चाहे जेल में कितना भी साल बीत गया हो। इस बात पर जस्टिस उज्जवल भुयन ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किए। उन्होंने कहा, अ स्मॉलर बेंच कैन नॉट डाइल्यूट, सर्कमवेंट और डिसरिगार्ड द रेशियो ऑफ लार्जर बेंच, यानी छोटी बेंच लार्जर बेंच के प्रेसिडेंट को कमजोर नहीं कर सकती है। और कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि ये 2 जज बेंचों की जो 2 प्राउंड टेस्ट किए हैं ये कितना डेंजरस है। अगर कोर्ट का कहना था कि अगर हम इस 2 जज बेंच के प्राउंड टेस्ट को मान ले तो पुलिस, स्टेट और एजेंसी को सिर्फ ये दिखाना होगा कि ये केस प्राइमा फेसियल ट्रू लग रहा है और उसके बाद ट्रायल चाहे 10 साल डिले हो या 20 साल, एक्यूज को कभी भी बेल नहीं मिलेगी। जस्टिस भुयन ने कहा कि इससे क्या होगा अगर कोई गुनाह साबित होने से पहले ही जेल में बिना कन्विक्शन के ही इंसान अपनी आधी जिंदगी जेल में गुजार दे। कोर्ट ने स्टैटिस्टिक्स डाटा का हवाला देते हुए ये भी याद दिलाया कि यूएपीए केस में कन्विक्शन रेट बहुत लो है। और सोचो, अगर 8-10 साल जेल में रखने के बाद कोई अगर इनोसेंट बरी हो जाता है तो उसके जिंदगी के 10 साल 20 साल जो बर्बाद हुए उनको कौन लौटाएगा। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि के नजीर की जजमेंट जो है वो बाइंडिंग है सारे लोअर बेंचों पे, यानी के नजीर की जो जजमेंट है वो 3 जज बेंच की है। 3 जज बेंच से नीचे जितनी भी बेंचें हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें सब पे बाइंडिंग होगी। जजमेंट के बाद अब उमर खालिद और बाकी के यूएपीए में जो जेल में बंद हैं उनके लिए नया एंगल खुल गया है। आप क्या सोचते हैं इस प्रोग्रेसिव जजमेंट के बारे में? क्या आपको लगता है कि सीरियस केस में भी डिले के ग्राउंड पे बेल मिलनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।